आज जो ये सत्याग्रह रखा गया है, उस सत्याग्रह का जो मेन उद्देश्य है वो है हमारे यहाँ की हर एक जनता को जागरूक करना और ये बताना कि जो नर्सिंग घोटाले में जो युवाओं के साथ और उनके भविष्य के साथ जो शोषण भाजपा ने किया है, उसका जिम्मेदार कौन, उनके भविष्य का जिम्मेदार कौन। जिस तरीके से अभी जो सदन लगी थी उसमें क्या फैसला लिया उन युवाओं के लिए। आपने देखा था कि हम लोग ने जबलपुर में आके कलेक्ट्रेट का जब घेराव किया था, हमारी मांग थी कि जो बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ है, जो कॉलेजेस बंद हुए हैं, उन कॉलेजेस के जो छात्र हैं उनको लेके क्या कार्य और क्या कार्यशैली सरकार ने तय की है। दूसरी बात, अभी तक बाकियों के कॉलेजेस पे क्यों नहीं कार्रवाई हुई है जो आपने संदिग्ध अपने जांच दायरे में ले रखे थे। और मुख्य बात इसके साथ जो हमारा प्रोग्राम जो चल रहा है, क्या हुआ तेरा वादा, वो भी सत्याग्रह का अभियान है जिसमें हमने ये पूछा है कि 2.5 लाख नौकरियां कब मिलेंगी। अब आपने देखा होगा कि बजट सत्र में सरकार ने 18,000 नौकरियां की बात की, तो पहले पुरानी नौकरियां तो दे दें। कांस्टेबल की जो भर्ती हुई थी 2020 में, उसका रिजल्ट कहाँ है। 2023 में कांस्टेबल का फिर से एग्जाम हुआ जिसमें 6 लाख आवेदन थे और उसके बाद अभी तक उनकी फिजिकल की डेट नहीं आई है। तो ये सरकार मूर्ख बनाना चाह रही है कि बेरोजगार बनाना चाह रही है। ये किस दिशा में युवाओं को लेके जाना चाह रही है। आपने कहा था संकल्प पत्र में कि हम भर्ती कैलेंडर लाएंगे, कहाँ है भर्ती कैलेंडर। आप जो जो कार्य कहा, अभी तक आपकी कथनी और करनी में अंतर है। भाजपा रक्षक की जगह भक्षक बन चुकी है। ये वोट और नोट की राजनीति करने में व्यस्त है। ये कोई भी विकास की राजनीति करना नहीं जानती। ये सिर्फ धर्म से धर्म को लड़ाना जानती है, हमें जातिगत भाव और भावना से तोड़ना जानती है। और इस प्रदेश में, जिस मध्य प्रदेश में हम युवाओं को आज रोजगार की आवश्यकता है, आज किसान का अभी तक इन्होंने तय नहीं किया है मूल्य एमएसपी का क्या है। महिलाओं के लिए अभी तक जो ये कह रहे थे कि हम 3,000 देंगे, बल्कि महिलाओं की संख्या घटा दी गई है। तो आज ये सत्याग्रह एक भाव और एक भावना है यूथ की कि जब तक हम खुद बैठना नहीं सीखेंगे, लोगों को पुराने तरीके से बताएंगे नहीं, जागरूक नहीं करेंगे कि आपके हक में विपक्ष यहाँ बैठ के, यूथ कांग्रेस बैठ के आपके जो जमीनी मुद्दे हैं उसकी लड़ाई और उसके लिए संघर्ष निरंतर कर रही है और करती रहेगी। देखिए भैया, सरकार का जो कहना होता है ना, इस भाजपा सरकार ने सिर्फ अपने जुमले से और अपनी घोषणाओं से हम सबको संतुष्ट किया है। और घोषणा से संतुष्ट कौन होते हैं? जो जुमलेबाजी खुद करते हैं। अगर युवाओं को ज़रूरत है तो वो नौकरियों की ज़रूरत है। सरकार से पूछिए, 80 लाख आवेदन भरे गए, उसकी फीस आई, क्यों नहीं ये माफ़ करते हैं युवाओं की फीस। जो बच्चे आज पेपर देने जाते हैं, हमारी तो मांग भी है हमारे क्या हुआ तेरे वादा पोस्ट कार्ड में कि युवाओं की फीस माफ़ की जाए। जो फॉर्म भरते हैं सरकारी नौकरी का मध्य प्रदेश के अंदर, वो माफ़ की जाए। आप ये सोचिए, 80 लाख गुणा 1,000, कितने का व्यापार किया सरकार ने। और अभी तक उनके रिजल्ट नहीं है, अभी तक उनकी नौकरी नहीं है। तो सरकार क्या कमा रही है युवाओं से? तो ये धंधे पे उतर आई है जहां सिर्फ युवाओं से फीस भरवाने के नाम पर फॉर्म के नौकरियां नहीं। अभी 18,000 नौकरियां आई हैं। आप पूछिएगा भाजपा से कि 18,000 नौकरियों को कैसे कैटेगराइज किया है, कितने नौकरियां किस विभाग में दी जाएंगी, कितनी पुलिस में दी जाएंगी। तो ये सवाल ये है कि सरकार सिर्फ मूर्ख बनाने का काम कर रहा है और सरकार सिर्फ युवाओं के शोषण करने का काम कर रही है, जो इसका परम धर्म बन चुका है। ये कोई राम जी के पद चिन्हों पे चलने वाली सरकार नहीं है। इन्होंने सिर्फ प्रभु राम के नाम पे लोगों को भ्रमित किया है। अगर सही में किसी ने कार्य किया है, वो कांग्रेस पार्टी ने किया। जहां पर सभी लोगों को, आप हिमाचल जाइए, हमने जो संकल्प पत्र में वादे किए वो पूर्ण किए। आप हमारी सरकार जहाँ जाएं, आप डीके शिव कुमार कर्नाटका जाइए, जो 5 वादे किए थे हमने, इनकी कथनी करनी में अंतर है, हमारी कथनी करनी में अंतर नहीं। हम जो कहते हैं तथा कथित करते हैं और इसी सोच और भाव से हम आगे बढ़ते हैं।